ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो इस तरह के आरोप लगाए गए, घिनौने आरोप लगाकर उनके सम्मान को, उनकी कीर्ति को, तो अब क्लीन चिट मिला ब्रिजभूषण शरण सिंह को एक तरीके से, तो अब आगे क्या होगा इस मामले में? ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष हैं, झूठा फंसाया गया। चार को तो मामला आएगा ना, अभी निर्दोष कैसे कर सकते हैं? एक साजिश के तहत प्रयास किया गया, वो धाराशाही हो गया है। वो गिरफ्तारी कराने के लिए ही पॉक्सो धारा को शामिल करने के लिए झूठ का पुलंदा बनाया गया, षड्यंत्र रचा गया। खिलाड़ियों के कंधे पर रखकर कुछ साजिशकर्ताओं ने बंदूक चलाने का प्रयास किया, जो कि असफल हो गया है। पूरी जनता के सामने ऐसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं और इस साजिश में केवल देश के ही लोग नहीं, विदेशों के भी ऐसी ताकतें। ऊंट के पैर नहीं होते हैं, वो नहीं टिकता है, वो डगमगा जाता है और डगमगा के गिर जाता है। निश्चित तौर पर इस बात को मानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। जी हां, पॉक्सो मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। शुरुआत समय से हम चर्चा कर रहे हैं। आज मेरे साथ खुद डॉक्टर एपी सिंह सर हैं। पूरे मामले को हम तह से जानेंगे, क्योंकि शुरू से जब यह मामला चला था तब से हम डॉक्टर एपी सिंह सर से बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं और क्या कुछ अंदर चल रहा है हम जानकारी ले रहे हैं। सर, आज क्लीन चिट मिल गई है पॉक्सो मामले में ब्रिजभूषण सिंह को, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत बड़ी जीत है और ये जीत केवल ब्रजभूषण शरण सिंह की नहीं है, केवल मेरी नहीं है, ये देश के उन तमाम लोगों, करोड़ों लोगों की जो इन झूठी धाराओं के द्वारा, पॉक्सो जैसी जघन्यतम धाराओं के दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। सबकी जीत है जो इस बात में विश्वास रखते थे, आस्था थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, उनके साथ राजनीति हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र है, 2024 के चुनाव के लिए साजिश रची जा रही है। ये सारा कुछ अब पूरी तरह सिद्ध हो चुका है और सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और इसी बात को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह वेरी स्टार्टिंग से, जनवरी से जब से आंदोलन मूवमेंट शुरू हुई, वो भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि अगर दोषी हो तो ब्रजभूषण शरण सिंह मुझे फांसी दे दो, यहाँ तक कहा। ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस, ये सच्चाई आज सामने आई है, सबके सामने आई है। और यही मैं कह रहा था कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और ये उनका दुरुपयोग किया गया। खिलाड़ियों के कंधे पर रखकर कुछ साजिशकर्ताओं ने बंदूक चलाने का प्रयास किया, जो कि असफल हो गया है। पूरी जनता के सामने ऐसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन सर, सवाल यह है कि अभी तो पॉक्सो में क्लीन चिट मिली है दिल्ली पुलिस द्वारा, और बाकी मामले हैं, और बालिग पहलवान है, उसका भी मामला है, तो उसका अब क्या होगा आगे चलकर? सब सामने आएगा। देखिए, अभी तक कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो फुटेज नहीं है। 25 लोगों के बयान लिए जा चुके हैं। 550 पेज की चार्जशीट फाइल हो गई है। पॉक्सो में कैंसिलेशन रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल हो गई है। 4 जुलाई अगली तारीख दी है। अभी वैकेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उन्होंने चार्जशीट को आगे ली है। आगे उसकी टेक्निकल चीज़ें देखी जाएंगी, कॉपी सप्लाई होगी और उसके बाद आगे जो भी प्रोसीड होगा वो सब कुछ सामने आएगा। सब कुछ सामने आएगा। लेकिन मेरा सवाल, अहम सवाल ये है सर, कि अभी तो पॉक्सो में उनको जो गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही थी, बार बार पहलवान कह रहे थे कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक ही मांग पर अड़े हुए थे। तो क्या जो गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही थी, अब तो उससे छुटकारा मिल गया? वो गिरफ्तारी कराने के लिए ही पॉक्सो धारा को शामिल करने के लिए झूठ का पुलंदा बनाया गया, षड्यंत्र रचा गया। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जांच हुई है, FIR हुई है और सब कुछ सामने, और भी जो भी रह गया है वो भी सामने आएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो इस तरह के आरोप लगाए गए, घिनौने आरोप लगाकर उनके सम्मान को, उनकी कीर्ति को एक साजिश के तहत प्रयास किया गया, वो धाराशाही हो गया है। बहुत पहले से हो चुका है, इसीलिए छटपटा कर रहे थे। जब 15 तारीख को पुलिस ने, माननीय अनुराग ठाकुर खेल मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया था कि चार्जशीट फाइल होगी, फिर भी 14 तारीख को आपने देखा जो कल गई है, हरियाणा बंद का आह्वान किया।
पता चल गया उन्हें, किसी ने बंद नहीं किया। जो लोग अपने बंद करके वैसे किसी काम से जाने को थे, उन्होंने और अपने प्रतिष्ठान खोले और दुकानें खोली और दिखाया कि हाँ हम खोले हुए हैं। कुछ फोटो क्या दिखाए, जो साप्ताहिक बंदी रहती है, जो वीकली मार्केट क्लोज रहती है, उनके फोटो दिखाए गए। जो बुधवार को बंद ही रहता है, उनके फोटो दिखाकर काम चलाए गए। हाँ, कुछ चैनल का एजेंडा था ऐसी साजिश के तहत, और इस साजिश में केवल देश के ही लोग नहीं, विदेशों के भी ऐसी ताकतें जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत सरकार को अस्थिर करना कौन ताकतें हो सकती हैं? ऐसी हैं, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं। समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा जो ऐसी ताकतें हैं। तो अब क्लीन चिट मिला ब्रिजभूषण शरण सिंह को एक तरीके से, तो अब आगे क्या होगा इस मामले में? अब आगे 4 जुलाई है, जो और डॉक्यूमेंट फाइल होने वो होंगे, जो और प्रोसीडिंग होनी वो सारी प्रोसीडिंग होगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। इसीलिए वो अकेला शख्स ऐसा था कि मुझ पर तो आरोप लगा दिए, मुझे फांसी पे चढ़ा देना, लेकिन कुश्ती होने दो। ब्रिजभूषण शरण सिंह निर्दोष हैं, झूठा फंसाएगा। 4 को तो मामला आएगा ना, अभी निर्दोष कैसे कर सकते हैं? 4 जुलाई को तो वो इस पर बातचीत होगी ना। आएंगे। जो आरोप क्या लगाए गए थे, कितने घिनौने आरोप लगाए थे, आज वो आरोप रह गए क्या? कहीं हैं सामने क्या? आज भी निर्दोष हैं, कल भी निर्दोष थे, भविष्य में भी निर्दोष पूरी तरह से। जैसे आप चाहते हैं, जैसे लोग चाहते हैं, जैसे इस देश के कुछ मीडिया हाउस चाहते हैं, वैसे भी निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे। 6 जुलाई को सर WFI का अध्यक्ष को लेकर भी चुनाव होना है, इलेक्शन होगा, तो क्या लग रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह इसमें भाग लेंगे या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की कोई परिवार इस WFI अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेगा? सारे फसाद की जड़ यही है, ये 2 ही चीज़ें हैं। ये केस कुछ नहीं था, इस केस के पीछे एक तो WFI के ब्रिजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष लगातार रहे। WFI का ही लोकतंत्र खराब। अगर जो कोई जिसको चाह रहे हैं लोग, प्रदेश के सभी चाह रहे हैं, तो ब्रिजभूषण क्यों नहीं बनना चाहिए? 6 जुलाई को चुनाव है, चार्जशीट फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन सामने है, तो क्यों नहीं उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए? देश भर के पहलवान, इन 3 लोगों को छोड़कर देश भर के पहलवान ब्रिजभूषण के साथ। ब्रिजभूषण शरण सिंह आम आदमी नहीं है, दादाजी विधायक थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के दादाजी विधायक थे। सोचिए आप, कितना परिवार मेहनत करके कहां से ऊपर तक चला है, कहां तक पहुंचा है, और आपने उसके उस पूरे इतिहास को, पूरे संस्कारिक परिवार को, पूरे संस्कार के जीवन को आपने नष्ट कर दिया। कह रहे हैं ना पहलवान की अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे चलकर भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं। है? आगे चलकर ही प्रदर्शन देखिए, बैठेंगे। उनका तो कल 14 तारीख को ही प्रदर्शन किया उन्होंने, वो तो किसी को मानते नहीं। इसलिए ना वो खेल मंत्री पर भरोसा कर रहे हैं, ना वो माननीय अमित शाह जी पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें तो भरोसा सिर्फ अपने झूठ बोलने पर है कि मेरा भरोसा तो मेरे झूठ पर है। झूठ के पैर नहीं होते हैं, वो नहीं टिकता है, वो डगमगा जाता है और डगमगा के गिर जाता है। निश्चित तौर पर इस बात को मानिए।